औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर नेटवर्क्स, उसका लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ कॉल्ड द कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट। थ्रेट क्या होता है? थ्रेट होता है किसी को धमकी देना ना, तो वो चीज़ जो कि आपके कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लिए, यानी कि कंप्यूटर को सेफ बनाने के लिए अगर एक थ्रेटनिंग पावर जो है वो रखती है, वो कहलाती है कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो किस तरह से होता है कि अगर कोई आपके सिस्टम में कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा प्रोग्राम जो है वो रन हो रहा है जो कि आप नहीं चाहते कि रन हो, या आपके कंप्यूटर से कोई ऐसा डाटा जो है वो दूसरे कंप्यूटर्स पर जा रहा है जो कि आप नहीं चाहते कि कोई और उस चीज़ को, आपकी पिक्चर्स को, वीडियोस को देखे, तो वो आपके लिए थ्रेट होगा ना। ठीक है, आपको धमकी देकर ये कह रहा है कि हाँ, हम जो है वो आपके सिस्टम से ये चीज़ जो है वो ले सकते हैं, तो दैट इज़ अ सिक्योरिटी थ्रेट। ठीक है, तो कंप्यूटर्स में भी इस तरह से सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो मौजूद हैं इन द फॉर्म ऑफ, फर्स्ट वन इज़ योर वायरस। वायरस की फॉर्म में आते हैं। ठीक है, वायरसेस क्या होते हैं? वायरस जिस तरह कि अब कोरोना जो है वो एक वायरस है, तो वायरस किस तरह से है कि ये स्प्रेड होते हैं फ्रॉम वन पीसी टू अनदर पीसी। कि आपके अगर यूएसबी में अगर वायरस है, तो आप जहाँ जिस पीसी में वो यूएसबी जो है वो पुट करेंगे, वहाँ वहाँ जो है वो वायरसेस आ जाएंगे। उसी तरह से आप इंटरनेट को यूज़ करते हैं, इंटरनेट के ज़रिए आपने एक फ़ाइल ऐसी ओपन की जिसमें वायरस था, वो वायरस आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो वो वायरस जो है आपके सिस्टम के लिए बेसिकली ये सॉफ्टवेयर्स हैं, तो ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आपके सिस्टम के लिए थ्रेट्स होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, वायरसेस इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच कॉज अ कंप्यूटर टू एक्ट इन द अनडिज़ायरेबल वे। अनडिज़ायरेबल का मतलब होता है जो आप नहीं चाहते कि कंप्यूटर जो है वो ऐसे काम करे। इट स्प्रेड्स इन द कंप्यूटर सिस्टम एंड इफेक्ट द फाइल्स एंड द फोल्डर्स। ठीक है, ये आपके सिस्टम में आते हैं और आपकी फाइल्स और फोल्डर्स में, तो आपका डाटा है ना वो आपने फाइल्स में बनाया हुआ है, जैसे पिक्चर्स हैं वो आपकी फाइल्स हैं ना। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, आपने पीडीएफ बनाई है। मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में ही कि हमारी ये सारी जो है वो क्या है, फाइल्स हैं, और उसको हम डिफरेंट फोल्डर्स में डाल देते हैं। पिक्चर्स की अगर हम बात करें तो गैलरी में देखें हमारे पास डिफरेंट फोल्डर्स हैं, कि व्हाट्सएप का एक अलग फोल्डर है, व्हाट्सएप वीडियोस का अलग फोल्डर है, कैमरा का अलग फोल्डर है, आपने कोई और फोल्डर्स जो है वो क्रिएट किए, तो वो अलग अलग, हर काम आपका जो है वो अलग अलग फोल्डर्स में क्रिएट होता चला जाता है। ठीक है, तो फाइल और फोल्डर्स को जो आकर वायरसेस जो है अटैक करते हैं। इट्स स्प्रेड इन द कंप्यूटर एंड इनफेक्ट द फाइल्स एंड फोल्डर्स। समझ आ गई लाइन? ठीक है, इट कैन स्लो डाउन और क्रैशेस द सिस्टम। ये आपके सिस्टम को स्लो भी कर देता है। कभी किसी के कंप्यूटर्स में कहते हैं कि वायरस अगर आ गए हैं लैपटॉप्स में या मोबाइल्स में आ गए, वो काम करना छोड़ देता है, तो क्या होता है उस टाइम में कि वो वहाँ पर वायरसेस जो है वो अटैक कर जाते हैं, या फिर वो आपके बिल्कुल ही सिस्टम को या मोबाइल्स और लैपटॉप्स ICT डिवाइसेस को काम करना बिल्कुल ही क्रैश कर देता है, वो रोक देता है कि वो काम नहीं करेंगी। ठीक है, तो वो किस तरह से होता है? वायरसेस की वजह से होता है। ठीक है, अब वायरसेस को रोका कैसे जाए? हर चीज़ को रोकने के लिए भी एक चीज़ अल्लाह ताला ने जिस तरह से दुनिया में बनाई है, वायरसेस को रोकने के लिए हमने मास्क का इस्तेमाल किया है। ठीक है, हमारे सिस्टम में बिल्ट इन फायरवॉल्स हैं। ठीक है, फायरवॉल इज़ अ फिल्टर विच इज़ यूज टू मॉनिटर इनकमिंग एंड आउटगोइंग डाटा। वो क्या करता है? ये एक फ़िल्टर है, एक तरह का फ़िल्टर। क्या करता है? छानता है ना, यानी कि उसको जो साफ़ चीज़ होती है वो एक तरफ हो जाती है और जो गंदी चीज़ होती है वो दूसरी तरफ चली जाती है। जैसे हम चाय पूनते हैं तो उसमें जो छन्नी है जिसको हम स्टेनर कहते हैं, तो वो स्टेनर क्या है? वो बेसिकली स्टेनर इज़ अ फ़िल्टर, कि वो फ़िल्टर करता है। ऊपर जो है वो टी लीव्स रह जाते हैं और नीचे जो है वो चाय पुन जाती है, टी जो है वो पुन जाती है, उसको हम पी लेते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से तुम्हारे सिस्टम में फायरवॉल जो है इट जस्ट लाइक अ फिल्टर विच इज़ यूज टू मॉनिटर इनकमिंग एंड आउटगोइंग डाटा। हर एक चीज़ को आपके सिस्टम में आते हुए, मीन्स यानी कि जो आप डाटा सेंड करते हैं और जो डाटा रिसीव करते हैं, इनकमिंग और आउटगोइंग का ये मतलब है। तो इनकमिंग और आउटगोइंग डाटा को ये मॉनिटर करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, next one is adware. Adware is a computer program that once install your device or tracking the internet browsing habits
एंड इंटरेस्ट, ठीक है। एडवर्ड्स बेसिकली एड्स जो हैं वो एड्स से निकले हैं, जो एडवर्टाइजमेंट्स हमारे लैपटॉप में, मोबाइल में जब हम इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट सारी होती हैं, वो वहाँ से निकला है कि ये एडवर्टाइजमेंट्स नहीं होती, मोस्टली ये एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो आपके सिस्टम के लिए थ्रेट्स होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, अगर आप उन एड्स को ओपन कर लेते हैं तो 90% चांस ये होता है कि वो एडवर्ड्स जो हैं वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं कि आपने कौन कौन सी डिवाइसेस ओपन की, कौन कौन सी वेबसाइट्स आपने ओपन की हैं, कहाँ पर आपने कौन सा पासवर्ड अप्लाई किया है, अपना आपने लाइक बैंकिंग सिस्टम आपने रखा हुआ है अपने उसमें, तो आपने कौन सा पिन कोड अप्लाई किया है, तो ये सारे सिस्टम का, आपके सिस्टम का वो क्या करते हैं, ट्रैक रख लेते हैं, जो कि डेंजरस है। क्यों? क्योंकि ये थ्रेट्स इस तरह से हैं कि ये आपके सिस्टम में मौजूद जो आपका डाटा है उसको हैक कर सकता है। तो ये एडवर्ड्स होते क्या हैं? द सॉफ्टवेयर सेंड्स द पॉपअप कंटेनिंग एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू द ब्राउजिंग डिटेल। जैसे मैंने भी आपको बताया, ठीक है, कि ये वो सॉफ्टवेयर है जो कि एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो पॉपअप करता है, दिखाता है, जिसमें एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं। आप तो वो ब्रांड्स को देख के ओपन करते हैं, लेकिन ये एडवर्ड्स जो हैं वो वायरसेस की तरह से होते हैं, जो कि आपके सिस्टम के लिए थ्रेटनिंग सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इन अ पिंक बॉक्स आप देखें, ये आपके लिए जो है वो ऑब्जेक्टिव है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हैकर इज़ अ स्किल्ड Hacker is a skilled computer expert that use their expertise to break into the computer system to track or the hack valuable information for misuse। इसका मतलब ये है कि हैकर्स जो हैं वो पर्सन है, जैसे चोर होता है ना, चोर ये कंप्यूटर का चोर है, हैकर्स जो हैं वो कंप्यूटर के चोर हैं। वो क्या करते हैं कि हमारे सिस्टम से जो सारी इंफॉर्मेशन है अपनी एक्सपर्टीज़ को लगाते, क्योंकि हर कोई हैकिंग नहीं कर सकता, वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होने चाहिए हैकर्स जो होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि अपनी एक्सपर्टीज़ को लगाकर वो आपके सिस्टम से सारा डाटा जो है, आपकी वैल्यूएबल चीज़ें जैसे पिक्चर्स हो गई, वीडियोस हो गई, इसके अलावा आपकी पासवर्ड्स हो गए, आपकी ये पिन कोड्स हो गए, तो ये इन चीज़ों को चुरा सकते हैं, वो कहलाते हैं हैकर्स, ठीक है। तो एडवर्ड्स को बेसिकली यूज़ करने वाले हैकर्स हैं, जो कि हमारे ट्रैक रखने के बाद इन चीज़ों से हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उन्होंने पिंक बॉक्स में यहाँ पर हैकर्स को इन्वॉल्व किया है। समझ आ गई? नेक्स्ट वन इज़ योर worms. Worm is a computer programs which infect or damage other computer by making the multiple copies, ठीक है। worms क्या है? worms वैसे अगर आप देखें तो यहाँ नीचे कीड़े की तरह ही बना हुआ ना, ठीक है, worms कीड़ों को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर worms जो है, इसका मतलब ये है कि ये ऐसे कीड़े हैं जो कि आपके मल्टीपल डिवाइसेस में ऑटोमेटिकली जो है वो मूव हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपने एक कंप्यूटर के साथ बहुत सारे कंप्यूटर्स अटैच किए हैं, जैसे हमने अभी नेटवर्क पढ़ा है, तो नेटवर्क्स में क्या होता है, लैन क्रिएट होती है ना, तो बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में अटैच हैं, ठीक है। तो ये ऐसी मल्टीपल कॉपीज़ क्रिएट कर देता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि ओरिजिनल कौन सी थी और इसमें फेक कौन सी है। और फेक में ये होगा कि वो वायरसेस होंगे और जो आपके सिस्टम में आपको और बाकी सारे सिस्टम जो आपके साथ कनेक्टेड हैं उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। जैसे आजकल जो है कि हमारे मोबाइल्स पे एक मैसेज जो है कोई भी लाइक मैकडॉनल्ड्स की तरफ से आता है या किसी की तरफ से भी आता है, तो वो ऑटोमेटिकली आता है कि हमने सेंड नहीं किया होता, लेकिन हमारे सिस्टम से जो है वो आगे सेंड हो जाता है। वो क्या है? बेसिकली वो वायरसेस हैं, वो वर्म्स हैं, जो कि मल्टीपल कॉपीज़ बनाकर खुद ही से सेंड हो जाती हैं दूसरे कंप्यूटर्स पे, ठीक है। और आपके कंप्यूटर पे भी ये मल्टीपल कॉपीज़ जो हैं वो क्रिएट कर देता है, आपकी एक फ़ाइल को 6 जगह कॉपी कर देगा और ओरिजिनल फाइल आपको समझ ही नहीं आएगी कि कौन सी है, ठीक है। तो ये खुद ही फैलता है और मल्टीपल कॉपीज़ बनाता है, ठीक है। तो क्या है, अब देखें, द अदर कंप्यूटर्स मेकिंग द मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ इटसेल्फ, अपनी कॉपीज़ बनाएगा एंड स्प्रेडिंग विदाउट अटैकिंग द सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। आप कंप्यूटर को अटैच नहीं भी करेंगे तो भी ये वर्म्स जो हैं वो आगे फैलेंगे, ठीक है। ये सारे आपके सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। अभी हमने पढ़े वायरसेस, वर्म्स, एडवर्ड्स, ठीक है। हैकर्स जो हैं वो पर्सन्स हैं जो आपको हमारा डाटा जो है वो हैक कर लेते हैं, चुरा लेते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक, नेक्स्ट वन इज़ योर एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या है? अब इन सारी चीज़ों से अगर कंप्यूटर में वायरस आ गया है, वर्म्स अप्लाई हो गए हैं, तो इन चीज़ों से लड़ने के लिए भी तो कोई चीज़ होनी चाहिए ना। जैसे हम वायरसेस आ गए हैं तो उनसे लड़ने के लिए
कितने सारे एंटी वायरसेस जो हैं, या हम कहें कि अभी हमने वैक्सीन्स लगवाई हैं। वैक्सीन्स क्या हैं? बेसिकली वो एंटी वायरसेस हैं, ठीक है। तो वो वैक्सीन्स लगवाई हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी डिफरेंट लगवाई हैं। तो हर कोई अपनी फिजिबिलिटी के मुताबिक ये एंटी वायरसेस जो हैं वो अप्लाई करती हैं। एंटीवायरस क्या है कि वो सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर में मौजूदा वायरस को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। जस्ट लाइक पुलिस, जो कि डिटेक्ट भी करती है और फिर जाके उसको पकड़ती भी है और उसको ख़त्म भी कर देती है। ऐसे ही है ना, ठीक है। तो एंटीवायरस भी यही काम करता है कि एंटीवायरस इज़ अ सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिमूव द मिसलिनियस अटैक्स, ठीक है। कि वो प्रिवेंट करता है, देखता है, डिटेक्ट करता है और फिर उसे रिमूव कर देता है, ठीक है। वायरसेस एंड वॉर्म्स, इट रिकमेंडेड दैट यूज़र मस्ट यूज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पीरियडिकली, ठीक है। कि ये मस्ट है यूज़र के लिए कि वो एंटीवायरस अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके रखे। जैसे हमारे मोबाइल्स में है, हम उसको बार बार स्कैन करते हैं, चलाते हैं, कि वो क्या करता है कि हमारे सिस्टम में आने वाले वायरसेस को, वॉर्म्स को या एडवर्स को वो रिमूव करता रहता है, ठीक है, बचाता है, ठीक। पीरियडिकली टू स्कैन द फाइल्स एंड कंप्यूटर मेमोरी टू आइडेंटिफाई द मिसलिनियस सॉफ्टवेयर, उसको आइडेंटिफाई करे और फिर उसे रिमूव कर दे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीवायरसेस आर मैकेफे, अवेस्ट, एवीजी और सिमेंटिक। समझ आ गई, ठीक है। ये सारे की सारी एंटीवायरसेस हैं जो कि हमारे सिस्टम में हम कोई भी एक इंस्टॉल कर लें तो वायरसेस हमारे सिस्टम में अटैक नहीं करेंगे, ठीक। एंटीवायरस ऑल्सो पिंग ब्लॉक, अगेन ये आपको मैंने बताया कि लाजमी है। एंटीवायरस ऑल्सो हैज़ अ कैपेबिलिटी टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम फॉर द थ्रेट्स यूज सच एज स्पैम्स, स्कैम्स, पब्लिशिंग अटैक्स, ऑनलाइन बैंकिंग ट्रैक्स, ठीक है, अटैक्स। तो ये एंटीवायरस अभी मैंने जिस तरह से बताया कि हमारे सिस्टम में आने वाले वायरसेस को, एडवर्स को, वॉर्म्स को ये देखता है, उसी तरह से स्पैम्स को भी जो है वो ये रोकता है। और इसके अलावा जो हम पिन कोड्स वगैरह हमारे क्रिएट होते हैं तो उनकी भी जो है वो ट्रैकिंग को रिमूव करता रहता है कि कोई और जो है वो आपके डाटा को चुरा ना सके। समझ आ गई? आई होप ये चैप्टर जो है वो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको पिछले लेक्चर्स देखने हैं तो लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स दे दिए हैं, आप इनको देखें। कोई अगर क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।